भूत की कहानी। अमानुष की छाया। किस्सा एक पुराने बंगले का है जो गांव के किनारे सुनसान जगह पर खड़ा था। कहते हैं वहां कोई इंसान नहीं बसता, सिर्फ छाया। मैं, निहारिका, कई साल बाद गर्मियों की छुट्टियों में गांव आई थी। दादी की कहानियों में उस बंगले का नाम कई बार सुना था, लेकिन कभी देखा नहीं था। एक दिन जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि अकेले ही उस बंगले की ओर निकल पड़ी। बंगले के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने मुझे घेर लिया। दीवारों पर मकड़ी के जाले, फर्श पर धूल और हर ओर सन्नाटा। सिर्फ मेरी सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी पीछे से दरवाजा खुद खुद बंद हो गया। मैं चौंकी। तभी देखा सीढ़ियों के पास एक छाया खड़ी थी, काली, लंबी, बिना चेहरा, बिना आंखों के। तब एक, तुम कौन हो? मैंने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। वो बस धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। हवा थम गई और मेरे पैरों तले जमीन जैसे खिसकने लगी। उसने एक पुरानी तस्वीर गिरा दी, एक छोटे लड़के की जिसकी आंखों में डर छुपा हुआ था। तभी मेरी याद में दादी की बात गूंजने लगी। वो बच्चा जो बंगले में खो गया था, कभी घर वापस नहीं आया। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी रास्ता ढूंढ रही है। मैंने कांपते हुए वो तस्वीर उठाई और फर्श पर रख दी। छाया वहीं रुकी। एक धीमी फुसफुसाहट मेरे कानों तक आई। मुझे घर ले चलो। उस रात मैंने वो तस्वीर मंदिर में जाकर चढ़ा दी और छोटे बच्चे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अगली सुबह जब फिर से बंगले की ओर देखा, वो छाया कहीं नहीं थी। तब से गांव में कोई नहीं कहता कि बंगला भूतिया है। वो बच्चा जिसे कभी कोई नहीं समझ पाया, अब शायद चैन से सो रहा है। अमानुष की छाया एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है, हर आत्मा की एक अधूरी बात होती है, बस कोई सुनने वाला चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं ऐसी और भी हिंदी में भूतिया कहानियां बना सकता हूं। क्या चाहोगे, अगली बार कोई जंगल वाली या स्कूल की कहानी?